देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ क्वाइट अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने आपके सामने इस तरीके से दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स ली थी। एक प्लेट ये थी और एक प्लेट ये थी, इस तरीके से। और इन दोनों के प्लेट के जो बीच की दूरी थी डी, उसे मैंने फिक्स कर दिया था। इन दोनों प्लेटों को मैंने कंटेनर में इमर्स कर दिया था। अब जो सिचुएशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। अब मैंने दो प्लेटें ली हैं, बिल्कुल वैसी ही रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट्स हैं लेट से, और कंटेनर में भरा हुआ है पानी जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, मान लीजिए रो। अब की बार इन दोनों प्लेटों को मैंने कुछ एंगल डेल्टा फाई पर ओपन करके इस तरीके से रखा हुआ है। बुक जैसा स्ट्रक्चर मैंने बना करके यहाँ रख दिया, आप देख सकते हैं। ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। दोनों को इस टाइप से मैंने एक बुक की फॉर्म में ओपन करके इमर्स कर दिया कंटेनर के अंदर। अब मैं जानता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ऑब्वियसली जो ओपनिंग है वो कम है, यहाँ पर ओपनिंग थोड़ी वाइड हो गई है और वाइड हो गई है और वाइड हो जाएगी ओपनिंग। तो जिस जगह पर, जिस रीजन में ओपनिंग या जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की, वो डिस्टेंस कम है, जब ये डिस्टेंस कम है तो हाइट ज़्यादा रहेगी लिक्विड की, और जब डिस्टेंस ये वाली बढ़ जाएगी, जब ये डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच बढ़ जाएगी, तो जो हाइट होगी लिक्विड लेवल के राइज की वो कंपैरेटिवली कम नज़र आएगी। और ऐसा मैंने फिगर में दिखा भी दिया है आपको कि जो लिक्विड का लेवल है वो इस तरीके से है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम गैप है दोनों प्लेटों के बीच में, तो अच्छी खासी हाइट तक लिक्विड चढ़ा हुआ है। और जैसे जैसे ये ओपनिंग बढ़ती चली जा रही है, ये वाली ओपनिंग अपन देख रहे हैं, ये जो ओपनिंग है जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ओपनिंग बढ़ रही है, तो हाइट ऑफ लिक्विड जो है वो कम है ना। नॉर्मल लेवल ये है कंटेनर के बाहर, इनिशियली यहाँ तक लिक्विड है, हाइट थोड़ी कम हो गई, हाइट लिक्विड की और कम हो गई, हाइट और कम हो गई, हाइट और कम हो गई। इस तरीके से लिक्विड की जो हाइट है वो कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जो विड्थ है, जो ओपनिंग है दोनों प्लेटों के बीच की, वो बढ़ रही है। तो ओपनिंग यदि बढ़ेगी, ओपनिंग को डी बोल देता हूँ यदि मैं, ओपनिंग यदि बढ़ेगी तो हाइट कम होगी। इस फिगर में भी हमको नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर पूछा है आपसे सवाल में, फाइंड द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बिटवीन द टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैविंग अ स्मॉल एंगल डेल्टा फाई बिटवीन देम एज शोन। ना, मुझे हाइट पता करनी है, और हाइट मुझे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता करनी है। फाइंड हाइट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ लिक्विड कॉलम बिटवीन द टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैविंग अ स्मॉल एंगल डेल्टा फाई बिटवीन देम एज शोन। यानी कि एक्स किसे बोल रहा हूँ मैं, देखिएगा यहाँ से इस कनेक्शन पॉइंट से जो दूरी है इसे मैं x बोल रहा हूँ। यानी कि यहाँ से यदि देखा जाए तो इस तरीके से मैं x मेजर करने वाला हूँ। इस कनेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ प्लेट्स से x दूरी पर जो लिक्विड की हाइट आ रही है, ये वाला जो लिक्विड का कॉलम है, ये जो लिक्विड का कॉलम दिख रहा है अपने को, ये बनाते हैं यहाँ पे लिक्विड का कॉलम अपन इस तरीके से। ये लिक्विड कॉलम है लेट से एक। इस लिक्विड कॉलम की मुझे हाइट पता करनी है। जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये वाला जो लिक्विड का कॉलम दिख रहा है अपने को, इस लिक्विड के कॉलम की हाइट कितनी होती चली जाएगी, हमको पता करने की कोशिश करनी है। ये लिक्विड कॉलम है, ठीक है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो कंपैरेटिवली कम होती चली जाएगी। तो जैसे आप और आगे आएंगे, एक्स को और आगे लेकर के आएंगे यहाँ तक, तो लिक्विड की जो हाइट है वो जो कॉलम बनेगा वो थोड़ा नीचा कॉलम बनेगा, कम हाइट का लिक्विड अपने को यहाँ पर दिखेगा। तो इसी हाइट ऑफ लिक्विड को मैं पता करना चाहता हूँ, इसी हाइट ऑफ लिक्विड को मैं पता करना चाहता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कि जैसे जैसे मैं बाहर आता जाऊँगा प्लेट के बीच में, जैसे जैसे मैं इस तरफ बाहर आता चला जाऊँगा, जो लिक्विड कॉलम की हाइट आ रही है वो हाइट किस तरीके से बदलेगी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये टारगेट है हमारा। तो जो मैंने आपको ये कॉलम दिखाया है रेड कलर का, इसी से अपन स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। तो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, बड़ा आसान सा है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस टेंशन भी हमको दिया हुआ है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है 0 डिग्री, और सरफेस टेंशन दी हुई हमको t, लिक्विड डेंसिटी दी हुई हमको रो। यहाँ पर क्या होगा, इस कॉलम को यदि अपन देखें, इस कॉलम को यदि अपन देखें तो इस कॉलम पर इस तरीके से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऐसे यहाँ पर भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस कॉलम को यदि मैं बाहर बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से, कुछ मान लीजिए इस कॉलम को यदि मैं बाहर बनाता हूँ तो ये कॉलम पर ऊपर की तरफ और यहाँ से भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जो इस कॉलम का जो भी mg होगा उसको बैलेंस करेगा।
यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, इस लेंथ x दूरी पर जाकर के dx लेंथ का एलिमेंट लेना है और सेम टू सेम dx लेंथ का एलिमेंट इधर भी आ जाएगा अपने पास। dx लेंथ का एक एलिमेंट मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ, है ना, ये वाली लेंथ इनफैक्ट, और ये वाली लेंथ, x दूरी पर जाकर के dx लेंथ का एलिमेंट लिया है। तो dx लेंथ ये है, dx लेंथ ये है, टोटल लेंथ दोनों की मिलकर के हो गई dx इधर और dx इधर। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ इस कॉलम पर, t dx इस वाली साइड पर और t dx इस वाली साइड पर। ये मैंने फोर्स एकदम ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने कितना कह दिया है, 0 कह दिया है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा, जो लिक्विड का कॉलम होगा वो ऊपर चढ़ गया होगा और ये शेप ऐसी नज़र आएगी एकदम, मुझे इस तरीके से नज़र आएगी। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना बोल रहा हूँ मैं, 0 डिग्री बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी बात करें तो ये जो शेप होगी ऐसे हो जाएगी। ये जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा कितना बोल रहे हैं अपन, 0 डिग्री बोल रहे हैं, इसलिए ये फोर्स मैंने ऊपर ले लिए हैं टी डी एक्स, और यहाँ पर भी बिल्कुल टी डी एक्स। डी एक्स ये वाली लेंथ है इस तरीके से, ठीक है। डी एक्स आई थिंक आप समझ गए, ये चीज़ डी एक्स ली है मैंने, दिस इज़ डी एक्स एंड दिस इज़ डी एक्स। तो टी डी एक्स फोर्स ऊपर इधर से, टी डी एक्स फोर्स इधर से भी ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एम जी क्या होगा इस लिक्विड का, देखते हैं अपन ज़रा। एम जी क्या होगा, एम जी के लिए मुझे एक तो हाइट चाहिए होगी, है ना, वॉल्यूम चाहिए होगा, वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए। हाइट इनटू इस कॉलम की ये वाला जो गैप अपन ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं, डी एक्स ले रहे हैं, हाइट इनटू डी एक्स। और ये वाली चीज़ बताइएगा ज़रा कितनी होने वाली है, ये वाली ओपनिंग कितनी होने वाली है इस जगह पर, ये वाली ओपनिंग कितनी होने वाली है। क्योंकि सर हम x दूरी पर बात कर रहे हैं, और ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना, डेल्टा फाई। तो इस वाले आर्क की लेंथ अपन पता कर सकते हैं क्या, वही लेंथ ये वाले आर्क की होने वाली है ना, वही लेंथ ये वाले आर्क की अपने पास होने वाली है। ये देख सकते हो आप, ये वाली आर्क की लेंथ, ये आर्क की लेंथ यदि लिखना चाहें आप तो हम लिखते हैं आर्क की लेंथ होती है r इंटू डी थीटा टाइप से। तो r इंटू एंगल कितना दिया है, डेल्टा फाई दिया हुआ है। r कितनी है यहाँ पर, रेडियस कितनी है यहाँ पर, रेडियस कितनी ली है हमने, x लिए ना, x दूरी पर बात कर रहे हैं। तो x इंटू डेल्टा फाई ये वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ये वाली चीज़। तो बना देता हूँ मैं यहाँ पर फिगर में, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको। ये जो चीज़ है ये हो गई कितनी, ये हो गई x टाइम्स डेल्टा फाई। तो मेरे पास तीनों डायमेंशन आ गए हैं इस कॉलम के लिक्विड का जो ये कॉलम है, इस कॉलम के मेरे पास तीनों डायमेंशन आ गए हैं। ये डायमेंशन है dx, ये डायमेंशन है x टाइम्स डेल्टा फाई, और ये हाइट है लिक्विड की h। तीनों डायमेंशन आ गए हैं। तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप, इस जगह लिख रहा हूँ मैं। तो 2t dx फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम लिखना है मुझे h इंटू एक्स डेल्टा फाई इंटू डी एक्स। ये हो गया वॉल्यूम को डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू जी करेंगे। तो बिल्कुल जो अभी मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट्स को इमर्स किया था लिक्विड में डी दूरी पर दोनों प्लेटों को रखते हुए, वहाँ भी मैंने फोर्स लिया था टी इंटू एल, 2t इंटू एल। यहाँ पर मैंने फोर्स लिया है 2t इंटू डी एक्स, और ये मैंने लिख दिया है लिक्विड का mg। इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। आप दिक्कत लगे तो आप दोबारा भी देख सकते हैं इसको, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये dx से dx कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर h मुझे पता करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फाइनल आंसर। अब देखिए सीधा h आ गया है कितना, 2t बाय रो जी, और x डेल्टा फाई, ये आ गई है हाइट हमारे पास। 2 लाइन में किया है हमने क्वेश्चन को, बस एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट में कॉलम समझा, कॉलम समझने के बाद में बस 2t dx को mg के बराबर कर दिया। 2t dx जो ऊपर फोर्स था उसको हमने लिक्विड कॉलम के mg के बराबर कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी।